यूपीएस अब एनपीएस या ओपीएस पर नहीं यूपीएस पर की जाएगी बात, सुलझेगा सबसे बड़ा मुद्दा। जाने क्या कर्मचारी यूनियनों की मांगे होगी पूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीएस पेंशन योजना की घोषणा की, जो एनपीएस और ओपीएस की जगह लेगी। उन्होंने विश्वकर्मा योजना की भी चर्चा की और मुफ्त योजनाओं के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक कार्यक्रम में भारतीय कर्मचारियों के पेंशन योजना संबंधी बदलावों की दिशा में एक नई योजना यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यूपीएस का खुलासा किया। यूपीएस का उद्देश्य नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की जगह लेना है, जिसे कर्मचारी संगठनों ने सराहा है। यूपीएस एक नई दिशा। वित्त मंत्री ने बताया, यूपीएस पेंशन योजना एक नया विकल्प है जिसे हमने विकसित किया है ताकि सभी वर्गों के कर्मचारियों को बेहतर सेवा मिल सके। इस योजना के तहत सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाएगी, जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुरक्षित बनाएगी। विश्वकर्मा योजना के तहत मिलेगा लाभ। बजट 2024 के दौरान घोषित विश्वकर्मा योजना के बारे में भी वित्त मंत्री ने विस्तार से बात की। इस योजना के अंतर्गत गांव के दस्तकारों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें आवश्यक उपकरणों की किट प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ दस्तकारों को प्रशिक्षित करना है। ओपीएस और मुफ्त योजनाओं पर प्रतिक्रिया। बता दें, सीतारमण ने पुरानी पेंशन योजनाओं के पुनर्लागू किए जाने और मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, कुछ राज्य सरकारें जैसे कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया है, जबकि उनकी वित्तीय स्थिति पहले से ही तंग है। उन्होंने मुफ्त योजनाओं को अस्थायी समाधान बताते हुए सुझाव दिया कि ऐसी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। निष्कर्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हालिया बयानों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है और नवीन योजनाओं के माध्यम से भारतीय कर्मचारियों एवं दस्तकारों के विकास के लिए प्रयासरत है। ओपीएस कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाली का होगा ऐलान। जाने पूरी खबर। उद्धव ठाकरे ने शिरडी में वादा किया कि शिवसेना सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करेगी। इस पर नाना पटोले ने समर्थन दिया और राजनीतिक प्रतिबद्धता दर्शाई। ओपीएस शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अहमदनगर के शिरडी में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने सत्ता में वापसी पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पुनः लागू करने का वादा किया। यह घोषणा एक ऐसे कार्यक्रम में की गई जो विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग को समर्थन प्रदान करने के लिए आयोजित की गई थी। पुरानी पेंशन योजना की प्रासंगिकता। पुरानी पेंशन योजना, जिसे नई पेंशन योजना एनपीएस ने प्रतिस्थापित किया है, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती थी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिलती थी, जो उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाती थी। ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कर्मचारी अपने पूरे जीवन काल में जनता की सेवा करते हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। राजनीतिक समर्थन और विरोध। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी भाग लिया और उन्होंने भी इसी दिशा में अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पटोले ने भाजपा पर इस योजना को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए इसे फिर से लागू करने की दिशा में कांग्रेस के संकल्प को उजागर किया। महाविकास आघाड़ी और राजनीतिक बाधाएं। नाना पटोले ने यह भी स्पष्ट किया कि महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के कारण इस योजना के लागू करने में कठिनाइयां आईं, परंतु अब जब वे साथ नहीं हैं, तो इस दिशा में कोई रुकावट नहीं रहेगी। निष्कर्ष: उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की प्रतिबद्धताओं से स्पष्ट है कि वह पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की दिशा में गंभीरता है। यह मुद्दा न केवल अगले चुनावों में बल्कि उन कर्मचारियों के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा में अर्पित किया है। अब यह देखा जाना है कि ये वादे किस हद तक पूरे किए जाते हैं और इसका असर राजनीतिक परिदृश्य पर किस प्रकार पड़ता है। इस राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन में हुए बड़े बदलाव, सरकार ने पेंशन नियमों में किया संशोधन, नया नियम लागू। राजस्थान सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है, जिसमें पेंशन की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए और पारिवारिक पेंशन की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। राजस्थान सरकार ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेंशन नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। ये संशोधन राजस्थान सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2024 के अंतर्गत आते हैं और 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। इस लेख में हम इन संशोधनों का विस्तृत विवरण प्रदान करेंगे ताकि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी समझ सके कि ये बदलाव उनके लिए क्या मायने रखते हैं। नए नियम का परिचय। यह संशोधन विशेष रूप से पेंशन धारकों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए किया गया है। नया नियम, जिसे राजस्थान सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2024 कहा जाएगा, 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इस नियम के तहत पेंशन की अधिकतम राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। प्रमुख संशोधन। 1. पेंशन की अधिकतम सीमा। पहले के नियम के अनुसार अधिकतम पेंशन की राशि 20 लाख रुपए तक सीमित थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 2. पारिवारिक पेंशन के नए प्रावधान। संशोधन के अनुसार अब मृत्यु के बाद कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन की अवधि निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है। 1 अप्रैल 2024 से पहले हुई मृत्यु की तिथि से 7 वर्षों तक या कर्मचारी के 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद हुई मृत्यु के बाद 10 वर्षों तक पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। निष्कर्ष। राजस्थान सरकार के इस कदम से न केवल पेंशन की अधिकतम सीमा में वृद्धि हुई है, बल्कि पारिवारिक पेंशन की अवधि में भी सुधार किया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। ये संशोधन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है और उन्हें भविष्य में आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगा।